Hello guys, this is Shubham Kumar from CA Education and in today's video we will revise rectification of errors. So आज की जो वीडियो है ये फुल रिवीजन कम फुल लेक्चर है के टाइप पे मैंने बनाई है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो काफ़ी परेशान रहते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके। तो इस वीडियो को मैं पर्टिकुलरली इस तरीके से बनाऊंगा कि आप लोगों को पूरा जिस्ट समझ आए पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, देन हम लोग इस चैप्टर की को रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, पक्का तो नहीं कह सकता लेकिन दो पार्ट में वीडियो बनेगी। एक पार्ट में हम रिवीजन करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग इसकी रिवीजन। अब सबसे पहली बात कि बच्चा इसके अंदर परेशान क्यों रहता है। व्हाई अ नॉर्मल स्टूडेंट यूज्ड टू फेसिंग व्हाई अ स्टूडेंट यूज्ड टू फेस प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर। तो उसका जो पहला रीजन है वो ये कि जर्नल एंट्री जो है उसको लेके बहुत कम प्रैक्टिस हो करता है। जर्नल एंट्री को लेके बहुत कम प्रैक्टिस होती है क्लास 11th में। 12th में जर्नल एंट्रीज है ही नहीं। फिर उससे पहले भी जब कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत प्रॉब्लम होती है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में उसे ये तो समझ आता है कि पूरा चैप्टर क्या कह रहा है, लेकिन जब वो एंट्रीज करने बैठता है रेक्टिफिकेशन वाली, वहां वो फेल। रीजन भी उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं है जर्नल एंट्री के। सो अगर आप में से कोई भी व्यूअर जिसके को जर्नल एंट्री के अंदर प्रॉब्लम है, वो पहले उसे बिल्ड करे फिर वो रेक्टिफिकेशन करे और तब हो भी जाएगा आराम से। ठीक है, तो आप में से अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर को लेके तो हो सकता है उसका ये रीजन हो कि आपकी जर्नल एंट्री के लॉजिक्स क्लियर नहीं है, आप वहां पे क्रक्स तैयारी नहीं है। ठीक है गाइस। देन दूसरा रीजन ये हो सकता है आपका बच्चों को ये नहीं पता होता हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। यस, ठीक से अगर ये पता नहीं है तो कहीं ना कहीं चैप्टर में मन नहीं लगता। एक बार आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा पीछे होता है कि जो गलतियां होती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्योंकि जब आपको इतने साल तक अकाउंट सिखाई जाती है उसके बाद भी ऐसा क्या होता है, यस उसके बाद भी ऐसा क्या होता है कि नॉर्मल जो प्रैक्टिस है, जो एक्चुअल लाइफ है, वहां पे गलतियां हो जाती हैं और आपको उनको ठीक करना भी सिखाया जाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले ही बताई कि भाई पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी उनको कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है, चैप्टर कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है कि मतलब जब क्लास में टीचर समझा रहा था थोड़ा ध्यान कम था या कोई और प्रॉब्लम थी या क्लासेस वगैरह नहीं ली उसने। तो ठीक है गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम इन सब चीजों की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले ये सब हुआ क्यों, तो ये सब शुरू होता है बहुत सिली मिस्टेक्स। मैं आपको एक्चुअल ट्रेड प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ। मैं बस एक छोटी सी कहानी लेकर चलूंगा, होती तो ऐसे बहुत सारी चीजें लेकिन एक छोटी चीज आपको समझाने के लिए काफी रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लड़का था वो अपने ऑफिस में बैठ के टैली पे काम कर रहा था, अकाउंटिंग एंट्रीज टाइप कर रहा था, फटाफट सारी एंट्रीज वो टाइप करता जा रहा था। उसे किसी का फोन आया या वो फोन पे बातों पे लग गया। अब वो बातें करता रहा अपना काम करता रहा। जाहिर सी बात है ह्यूमन इंसान है, कहां तक दो जगह दिमाग लगाए, गलती तो होगी, या तो बातों को उल्टे सीधा बोलेगा या फिर वो एंट्रीज ऊपर नीचे कर दे। इन दो में से एक जगह तो प्रॉब्लम होगी। तो वही हुआ कि उसने जो एंट्री पास करी, जब उन्होंने वो एंट्री पास करी तो रिजल्ट देखो क्या निकला कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसको एंट्री करनी थी फर्नीचर खरीदने की, फर्नीचर परचेज की। उनने एंट्री कर दी नॉर्मल परचेज की। उनने एंट्री क्या पास कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन उसको एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो गलती होनी शुरू हो गई। अब होता क्या है, वो तो एंट्री पास करते हुए आगे बढ़ता जा रहा होगा, उसने ये देखा ही नहीं, गलती हो गई। साल के आखिरी में या मतलब जब भी हम ट्रायल बैलेंस अपना बनाते हैं और वो मैच नहीं करता, तब हमें पता लगता है यार कुछ तो गलती हुई है। ठीक है गाइस, फिर हम शुरू करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ये प्रोग्राम। फिर हम ढूंढते हैं कि किस लेजर के अंदर प्रॉब्लम है, कहाँ ये गड़बड़ आ रही है, कैसे ये गड़बड़ आ रही है। इस तरह से हम बैक टू बैक एक एक अकाउंट को देखते जाते हैं। कितनी बार होता क्या है कि हम सब कुछ अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं और नहीं समझ आता कहाँ गलती है, तब हम खोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। क्या खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट तभी खोला जाता है, याद रखना, ये नहीं कि मतलब जब आप लोग प्रैक्टिस में बैठे हो, अच्छा ठीक है आलस में गलती हुई है चलो सस्पेंस अकाउंट में, ऐसे नहीं। पहले ढूंढो कहाँ गलती है, अगर मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो सस्पेंस अकाउंट में डालना है, अदरवाइज नहीं डालना। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग करते हैं, अब शुरू करते हैं इसकी रिवीजन कि क्या क्या हमने कैसे हमने रिवीजन करनी है इसकी।
तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर कुछ तरह की एरर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, कुछ तरह की एरर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली जो एरर आती है वो आती है प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब आपसे जो गलती हुई है वो सिद्धांतिक है, मतलब किसी प्रिंसिपल को लेके ही आपने एरर कर दी। जैसे कि जो अभी इस लड़के ने सुनियो जो था, उसने जो एरर करी थी वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि आपने रिवेन्यू नेचर के कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को रिवेन्यू नेचर का मान लिया है, ठीक है। फर्नीचर खरीदना एक कैपिटल एसेट है, लेकिन आप उसे नॉर्मल परचेज में, रिवेन्यू वाली परचेज में दिखा रहे हो। इस तरह की गलती को हम इस कॉलम में रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एरर। दूसरी होती है क्लैरिकल एरर्स। क्लैरिकल एरर्स होती हैं जैसे जो कि लिखने वगैरह की वजह से होती हैं। तो अगेन क्लैरिकल एरर्स 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। पहली है कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर कौन सी एरर होती है? कॉम्पेंसेटिंग एरर मैं आपको भी थोड़ा रुक के समझाऊंगा। और उसके दूसरी आती है, वो आती है एरर ऑफ कमीशन, वो हम करेंगे और 2 मिनट बाद। तीसरी आती है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन अगेन एरर ऑफ ओमिशन जो एरर होती है ये होती है कि आपने एंट्री करना भूल गए। अब एंट्री करना भूल गए 2 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? एंट्री पूरी ही करना भूल गए या आधी करना भूल गए। फॉर एग्जाम्पल आपने एंट्री डेबिट करके छोड़ दी। अब वो फोन पे बात कर रहा था, फोन पे बात करते करते उन्होंने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आगे बढ़ गया, हो गई गलती। या जल्दी जल्दी में एक एंट्री करना ही भूल गया, हो गई गलती। ठीक है गाइस, तो यहां से आप लोग कर सकते हैं। अब मुझे आपको बताना है कि कंपेंसेटिंग एरर क्या होती है। कंपेंसेट करना क्या मतलब होता है? हर जाना पूरा कर देना। किसी का कोई लॉस है उसे आपने पूरा कर दिया, आपने उसे कॉम्पेंसेट कर दिया। तो बस यही इसका लॉजिक है कि 2 एरर इस तरह से मिल जाती है कि लगता ही नहीं कोई एरर हुई है। यस, 2 एरर इस तरह से मिल जाती है कि लगता ही नहीं कोई एरर हुई है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक चीज थी वो 250 रुपए से डेबिट नहीं हुई थी, ठीक है, और आपने एक चीज खाली 250 रुपए से क्रेडिट करके छोड़ दी, तो नेट इफेक्ट दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा? दिमाग लगाओ, एक चीज आपने 250 रुपए से क्रेडिट करी हुई थी, डेबिट नहीं करी, और एक चीज खाली डेबिट करके छोड़ दी, तो नेट इफेक्ट दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा? एक डेबिट है, क्रेडिट है, मिल जाएंगे दोनों 250 के। कॉम्पेंसेटिंग एरर यही होती है, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन की अगर मैं बात करूं तो एरर ऑफ कमीशन अगेन इन 5 फॉर्म में डिवाइडेड है। वो 5 फॉर्म क्या है कि आपने गलत साइड, रॉन्ग साइड एंट्री पोस्ट कर दी है, रॉन्ग अमाउंट से कर दी है, रॉन्ग कास्टिंग यानी उसका टोटलिंग जो है वो गलत कर दी है, रॉन्ग लेजर यानी रॉन्ग अकाउंट पे डाल दी है, उसकी बैलेंसिंग जो है वो आपने गलत निकाल ली। समझ गए? बैलेंस निकालते हैं ना, जैसे हम निकालते हैं टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, वो गलत साइड लिख दिया है। या फर्नीचर अकाउंट की चीज थी उसको परचेज अकाउंट में दिखा दी, या फिर 200 रुपए से एंट्री करनी थी 100 से कर दी, 180 से कर दी, या फिर अकाउंट का टोटल करना था वो गलत कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, और यही कहीं ना कहीं जिस्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं, आप लोग देख रहे हैं कितनी इजीली एक्सप्लेन हो गया, और आई थिंक आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा ये चैप्टर। बहुत कोई ऐसा जिसमें वो नहीं, आप लोग चाहे आप 2-2 घंटे लगा लो उसको समझने में तो लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही क्विकली समझा सकता है कोई भी इसको चैप्टर को। तो थैंक यू गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। एक वीडियो और लाऊंगा मैं इसकी, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, उस फॉर्मूले से आप लोग सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। बस आपको जो मैंने ये वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं इनको याद रखने की जरूरत है, ठीक है गाइस। So that's all for today. Don't forget to subscribe our YouTube channel for more updates. Thank you friends.